तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स, ये क्लास 9 सीबीएसई का हमारा चैप्टर नंबर 2 है पोलिनोमियल्स। इसमें देखेंगे भी पोलिनोमियल्स। सबसे पहले बात करेंगे पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं और इसके टाइप्स क्या हैं। तो देखो पोलिनोमियल्स की बात करें अगर हम कि पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स में हो। देखो सिंपल डेफिनेशन यही है इसकी कि भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स में हो उसको हम क्या कहते हैं पोलिनोमियल्स। अब ये क्या बात है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर्स में हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों वैल्यू का मिक्सअप हो, जैसे हमने किया 2x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मींस अलजेब्रा हम उस ब्रांच को कहते हैं जहां पर हम क्या कर देते हैं वेरिएबल्स का भी यूज करने लगते हैं इन कांस्टेंट वैल्यू के साथ, इन नंबर सिस्टम के साथ। तो ये क्या हो गया हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब बताओ इसे हम पोलिनोमियल कह सकते हैं नहीं। तो सिर्फ हमें देखना होता है कि जो उसमें वेरिएबल यूज हो रहा है ना उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर मींस 0 हो सकता है, 1 2 एंड सोन, ये कुछ भी पावर हो सकती है, बस उसकी पावर क्या ना हो, नेगेटिव ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, रूट में ना हो, इस तरह की पावर नहीं होनी चाहिए। पावर सिर्फ क्या होनी चाहिए वेरिएबल्स की 0 1 2 3 एंड सोन, आगे कुछ भी हो सकती है लेकिन वो होल नंबर्स में हो। जैसे यहाँ पर पावर 1 है तो ये एक पोलिनोमियल है। जैसे अगर हम बात करेंगे 5x² प्लस 3, क्या ये पोलिनोमियल है? यस, ये पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स को देखना, सिर्फ वेरिएबल की पावर क्या होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर होल नंबर है 2, होल नंबर है, तो इसका मीन्स ये क्या है, पोलिनोमियल है। अब अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, ये पोलिनोमियल है पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर अगर हम देखें, देखो इसकी पावर तो 2 है, हो सकती है, लेकिन इसकी पावर क्या है, इसकी पावर रूट में है। इसका मतलब रूट का मीनिंग क्या होता है, अगर किसी भी वैल्यू पर रूट लगा हुआ है उसका मीनिंग क्या है कि उसकी पावर क्या है, हाफ, 1/2। तो पावर हाफ नहीं हो सकती क्योंकि पावर हाफ होल नंबर नहीं है, तो ये होल नंबर्स में होनी चाहिए पावर, तो इसीलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। तो ये कुछ छोटी सी बात है बिल्कुल, लेकिन अगर आप इसे नहीं समझ पाए ना तो आप पोलिनोमियल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, किसे हम पोलिनोमियल बोलेंगे और किसको नहीं। और यही हमें एक्सरसाइज में करना है, इसके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी। अब अगर हम ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं हम इसमें x³ प्लस 3x² माइनस 1/x प्लस 5, ऐसे ले लेते हैं कुछ। तो क्या ये पोलिनोमियल है? देखो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर पावर 1 है। आप कह रहे हो कि सभी पावर होल नंबर्स में है, लेकिन जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वो डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, उनको लेके आओ ऊपर। लेकिन अगर हम इस x को ऊपर लेके आएंगे ना, ये क्या हो जाएगा हमारा, x की पावर -1 हो जाएगा, और -1 पावर नहीं चलेगी। पावर हो सकती है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, बड़ी से बड़ी कितनी भी पावर हो सकती है, लेकिन वो प्लस की ही हो। x की पावर 100 हो सकती है, ये भी एक पोलिनोमियल है। अभी हम इनके पोलिनोमियल के बाद इनकी बात करेंगे कि हम इसकी डिग्री कैसे करते हैं फाइंड। तो फर्स्ट वाले चैप्टर में यही है हमें कि पोलिनोमियल बताओ, इसकी डिग्री बताओ। तो ये तो हो गया पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। अब और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके, जैसे अगर हम इसमें लेते हैं ये 3/2 x³ प्लस 3x² माइनस 5, क्या ये हो सकता है पोलिनोमियल? हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, 3 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, तो ये क्या है, पोलिनोमियल है। सिंपल है। तो पोलिनोमियल ये हो गया कि बस आपको वेरिएबल देखने हैं, सिर्फ वेरिएबल्स देखने हैं। जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे यहाँ पर ये कि हमने लिया ये 2x² प्लस यहाँ पर लिया हमने 5 पावर 1/2 या 3/2, यहाँ पर x -1, इस टाइप से। क्या ये है पोलिनोमियल। क्यों? हमें सिर्फ वेरिएबल्स को देखना है, वेरिएबल्स को देखना है, सिर्फ वेरिएबल की पावर होल नंबर्स में होनी चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1, यहाँ पर 2, और यहाँ पर अगर हम इसको भी देखें, देखो ये यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर हो सकती है, वो कितनी होगी, अगर हम यहाँ x लेते हैं तो उसकी पावर लेंगे 0, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि होल नंबर में हो सकती है, पावर 0 भी हो सकती है। और ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, कॉन्स्टेंट वैल्यू पर तो कुछ भी आ रहा हो, रूट आ रहा हो, रूट नहीं आ रहा हो, वो क्या होगा हमारा, उससे हमें कोई मतलब है ही नहीं। जैसे हम इसे इस टाइप से लिख लेते हैं, अगर ये ऐसा का एग्जांपल है, ऐसे ही लिख लेते हैं इसको इस टाइप से। ये बताओ पोलिनोमियल है या नहीं है? तो है ये पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है। ये रूट के अंदर होता अगर, तब ये पोलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि अगर ये रूट के अंदर होता कुछ इस टाइप से,
लेट कर लेते हैं, कुछ इस टाइप से होता है, ये पूरा रूट के अंदर है और यहाँ पर कुछ इस टाइप से वैल्यू है। तो ये नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूट इस एक्स के ऊपर भी और एक्स की पावर हाफ आ गई, तो वो पोलिनोमियल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई पोलिनोमियल के बारे में। अब अगर हम पोलिनोमियल्स को और भी ज्यादा डिटेल में डिफाइन करते हैं, जैसे अब हम बात करेंगे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल किसे कहते हैं। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, देखो अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग किसी भी वेरिएबल, किसी पोलिनोमियल को डिफाइन करें तो वो क्या हो सकता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। कोई भी पोलिनोमियल, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका हम सिंपल पोलिनोमियल बोल ही सकते हैं, सभी को हम पोलिनोमियल बोल ही सकते हैं। अब ये टर्म्स को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे अगर मैंने एक ये लिखी वैल्यू 2x² + 5x - 1, इसमें कितने टर्म्स है ये बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं इसमें, 1 है, 2, 3, कितने टर्म्स है इसमें? 1 टर्म्स है नहीं, इसमें 3 टर्म्स है, जैसे ये वाला एक और ये एक, 3 टर्म्स है। अब टर्म्स को हम कैसे कहते हैं, क्या इनको हम अलग अलग टर्म्स कह सकते हैं? नहीं, जितनी भी वैल्यू मल्टीप्लाई में होंगी ना वो एक ही टर्म काउंट की जाएंगी। प्लस माइनस जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये बाउंड्री की तरह यहाँ पर बिहेव करेंगे कि यहाँ पर एक दीवार है, इसके इधर एक घर है, इधर घर है, एक उधर है, इस तरीके से 3 है, ये 3 बंदे हैं, यहाँ पर एक यहाँ है, यहाँ, तो ये 3 टर्म्स हैं इसमें, ये 3 टर्म से मिलकर बना है। तो जो 3 टर्म से मिलकर बना है उसे हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल। तो सभी हैं, इसे हम वैसे इसका जो एक स्पेसिफिक नाम रखा गया है ट्राइनोमियल। तो ऐसे ही और भी डिटेल में बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स इसको डिवाइड किया गया है पोलिनोमियल को, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसमें, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है 3 पार्ट्स में, कि या तो वो मोनोमियल हो सकता है, या फिर वो हो सकता है बाइनोमियल, या फिर वो क्या हो सकता है, ट्राइनोमियल। ये हो सकते हैं इसके 3 पार्ट्स। अब मोनोमियल किसे कहेंगे, जिसमें एक सिंगल टर्म हो, जैसे मैंने लिख दिया 5x, जैसे लिख दिया y²। अब जरूरी नहीं है x ही हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x y z सोन, कोई भी z तक कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे हमने सिंपल लिख दिया p, हमने लिख दिया यहाँ पर t, इनके साथ कोई भी कांस्टेंट भी लगा दिया तो ये एक ही सिंगल टर्म काउंट होगा। तो ये सभी मोनोमियल हैं, ये सभी क्या है, मोनोमियल। चलो एक और बताओ कि क्या ये पोलिनोमियल है 2 है, पोलिनोमियल 2 क्यों? वेरिएबल तो है ही नहीं इसमें, इसे पोलिनोमियल क्यों कह रहे हैं? देखो यहाँ पर वेरिएबल आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, और उसकी पावर क्या ले सकते हो, x ले सकते हो, उसकी पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होता है, x की पावर 0 ये भी 1 होगा। आपको पता है x की पावर 0 1 क्यों होता है, x की पावर 0 1 क्यों होता है, क्यों? क्योंकि x की पावर 0 कैसे आया होगा, जब हमने कोई भी सेम पावर को डिवाइड किया होगा। जैसे x की पावर 2 को x की पावर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, x की पावर 0, 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा। x की पावर 5 को x की पावर 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, x की पावर 0। लेकिन इसका आंसर 1 क्यों आया? अगर मैं सेम वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे 5 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आएगा 5 की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर 1 है, पावर यहाँ 1 है, जिसकी पावर नहीं होती। 5 की पावर 0, इसका आंसर 1 क्यों आया? क्योंकि 5 और 5 को डिवाइड करोगे 1 ही तो आएगा। तो ये सेम वैल्यू को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, इसलिए इनकी पावर क्या आती है, 1 आती है। तो सिंपल सही है, क्या डिवाइड, पूरी वैल्यू तो कैंसिल हो गई। अगर सेम वैल्यू ऊपर है सेम वैल्यू नीचे है तो 1 टाइम में तो डिवाइड करेगी एक दूसरे को। 5 डिवाइड बाय 5 1 टाइम में डिवाइड हो गया, 2 डिवाइड बाय 2 100 डिवाइड 100। यहाँ पर तुमने इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो पावर एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग जो नीचे पावर अगर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, तो 2 में से 2 पावर हो गई 0। तो हम इस पावर एक्सपोनेंट वाले रूल के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं इसको, और डिवाइड वाले रूल के अकॉर्डिंग कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं। तो ये तीनों चीजें आपस में इक्वल हैं, इसलिए x की पावर 0 को 1 भी कह सकते हैं। अब x की पावर जरूरी नहीं है 2 ही हो, 50 100 कितनी भी हो सकती है, लेकिन सेम पावर होंगी तभी आंसर 0 आएगा, और इसलिए यहाँ पर 1 आ रहा है इसका आंसर। तो ये है इसमें। तो इन्हें कहते हैं हम कांस्टेंट पोलिनोमियल। इनको क्या कहते हैं हम, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, इनको कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे आ गया 5 2, कोई भी नंबर लिख लिया ना हमने, कोई भी रियल नंबर, वो सभी क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। जैसे ये सभी कांस्टेंट पोलिनोमियल, कोई भी रियल नंबर
और रियल नंबर बता दिया हमने कि रियल नंबर जितने भी अब तक नंबर हमने किए हैं वो सभी रियल है, रूट में, बिना रूट में, पॉइंट, डेसिमल, कोई भी नंबर है वो रियल है। नेचुरल, होल, इंटीजर, नॉन इंटीजर, सभी नंबर क्या है, रियल है। तो ये तो हो गई मोनोमियल की बात की भाई, जिसमें सिंगल टर्म दिखे हमें। इनके साथ माइनस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्लस के ही हो, इनके साथ माइनस भी हो सकता है, किसी के साथ इसके साथ भी हो सकता है, लेकिन ये एक ही टर्म है अभी तक। लेकिन अगर मान लेते हैं हमारे पास ये 5x है और इसके साथ हमने प्लस करके कुछ और वैल्यू लिख दी, जैसे 5 ही लिखा, तब ये बाइनोमियल। तो इसमें 2 टर्म्स हो गए, क्योंकि देखो ये दीवार आ गई, ये दोनों बंदे एक इधर एक इधर, ठीक है। तो यहाँ पर ये है 2 है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें कर दें वाई स्क्वायर प्लस वाई कर दें 1 कर दें, कोई ऐसे कर दें, तब भी क्या है 2 टर्म्स हैं, क्योंकि एक ये है और एक क्या है, एक ये वाला है, ये 2 टर्म्स हैं। और जैसे अगर हम इसके साथ ले लेते हैं 3t/2 और इसके साथ कोई वैल्यू ले लें हम 5 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, या फिर जरूरी नहीं ये वैल्यू ले, इनके साथ हम कोई और भी ले सकते हैं, वो कोई दूसरा क्या ले सकते हैं हम, वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 5s ले लिया, 5x ले लिया, y लिया, ऐसे भी हो सकता है। तो ये भी क्या है 2 टर्म्स है, तो इसे कहेंगे बाइनोमियल्स। तो बस हमें यहाँ पर कुछ नहीं देखना, सिर्फ इसके टर्म्स देखने कि इसमें टर्म्स कितने हैं, तो बाइनोमियल है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देख लिया ये कि 5 - 3x, तो क्या है ये बाइनोमियल है, क्योंकि 2 टर्म्स है। 2 टर्म्स हमें कैसे पता चल रहे हैं, ये जो माइनस प्लस है ना, ये बॉर्डर का वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कि बीच में दीवार है, ये 2 बंदे हैं, इधर एक इधर, ऐसे। अब ऐसे ट्राइनोमियल में, जो ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स हो जाएंगे, जैसे हमने किया 3x² + 5x - 1, ये है क्या है ये ट्राइनोमियल, क्योंकि 3 बंदे हैं यहाँ पर। चलो एक और बताओ, एक और पूछता हूँ मैं तुमसे कि जैसे ये दे दिया इसने 7x + 3x + 5, ये 2 हैं, x वाले लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि इनको प्लस करके 10x लिख देंगे +5। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी नहीं है कि वो 3 दिख गए तो 3 ही है, ठीक है। तो वो कहीं पर भी पागल बना देगा तुम्हारा, ऐसी चीज देकर। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना, सिर्फ चीजें रटनी नहीं है, समझना है उन्हें। हमने देखा था कि भाई लाइक टर्म्स हैं वही प्लस होंगे, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं इसलिए हमने प्लस कर दिया। इन दोनों को हम प्लस कर ही नहीं सकते, लाइक टर्म्स नहीं है, इन दोनों को हम इसलिए प्लस ही नहीं कर सकते हैं। 3x² + 5x को प्लस नहीं कर सकते हम, क्यों, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये लाइक टर्म्स नहीं है, इनको प्लस कर सकते हैं, लाइक टर्म्स है। और प्लस हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें से हम x कॉमन ले पा रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं 7x + 3x, इसमें से हम x कॉमन ले पा रहे हैं, 7 + 3 कितना हो पा रहा है, 10। ऐसा इनमें कॉमन नहीं आ रहा, इसमें सिर्फ x कॉमन आएगा, तो यहाँ 3x बचेगा या 5। इनको फिर हम प्लस नहीं कर सकते, जब तक x डिफाइन नहीं है, जब तक हम इन्हें प्लस नहीं कर सकते, ठीक है, हाँ वही आ जाएगा। तो ये बात है इसमें। तो चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन कहीं पर भी कंफ्यूज कर देंगे। तो इन चीजों को, मतलब इन चीजों से कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ऐसा अगर इसी में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई यहाँ पर दे देता है वो 72x² + 50x², ये एक ही टर्म्स है, क्योंकि इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, इनको प्लस करके 122, ठीक है, x² लिख सकते हैं। तो ये सिंगल टर्म है, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल में काउंट किया जाएगा। हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है कि भाई हमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ही बताने होंगे इसमें। और 4th वाला भी है, जैसे इसमें बताया गया, RS अग्रवाल वाली बुक है, कुछ एक्स्ट्रा बुक है, उसमें 4th वाले को भी बताया गया, जिसे हम क्वाड्रीनोमियल कहते हैं। अगर इसमें 4 टर्म्स हैं तो उन्हें क्वाड्रीनोमियल कहते हैं, क्वाड्रीनोमियल, ठीक है, जिसमें 4 टर्म्स है। जैसे हम एक एग्जांपल लें इसका, जैसे यहाँ पर हो गया x³ + 5x² + x - 1, 4 टर्म्स है, तो क्वाड्रीनोमियल ये है इसमें हमारा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम सीखेंगे भाई डिग्री किसे कहते हैं, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री किसे कहते हैं। डिग्री क्या हुआ बताओ, डिग्री कहते हैं उस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर को। जैसे ये पॉलिनोमियल है 5x, इसमें सिर्फ x है, इस x की पावर 1 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या है 1 है, ठीक है। जैसे यहाँ पर y² है, y² की पावर क्या है 2 है, लेकिन ये तो हमारा सिंगल टर्म्स में आपको दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है, तो इसका मतलब डिग्री 0 है। लेकिन जैसे अगर ये वाला है हमारा 3t/2 + 5, यहाँ पर बताओ y भी है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, तो किसी पर्टिकुलर टर्म की देखेंगे, पूरे की नहीं देखेंगे, किसी एक पर्टिकुलर, जैसे इसकी है 1, इसकी है 1, तो हाईएस्ट पावर 1 ही जा रही है बस, तो इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री है 1। जैसे अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3x²
प्लस 5x माइनस 1। इसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कौन से टर्म की है? यहाँ पर पावर 1 है या पावर 2 है, तो यहाँ पावर 2 है तो ये इसकी डिग्री है। किसी एक पर्टिकुलर टर्म की जो हाईएस्ट पावर है वही इसकी डिग्री है। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें देखें, इसमें पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 2, इसमें क्या है? 3, हाईएस्ट पावर 3 है। अब ये तो हो गए सिंपल क्वेश्चन। अब वो देखो और कैसे दे सकता है इसमें डिग्री में क्वेश्चन, वो ऐसे दे देगा 2x² y प्लस 3xy माइनस 1। अब बताओ डिग्री क्या है? ठीक है, अब किसी एक पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू देखें तो इसकी 1 और 1, इनकी पावर 2 होगी, इसकी पावर इसकी 2 और 1, इसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी, तो इसकी डिग्री है 3। तो ऐसे भी दे सकता है वो 2 वेरिएबल एक साथ देकर। ठीक है, जैसे ये क्या दिया इसने, अब बताओ इसकी डिग्री क्या है? x y माइनस 1, इसकी डिग्री क्या है? 2, क्योंकि 1 और 1 इसकी हाईएस्ट पावर। सिर्फ हमें वेरिएबल की पावर देखनी होती है। जैसे अगर हमने ये इसको इस टाइप से लिखा कि 5x³ प्लस यहाँ पर लिख दिया हमने 2 और यहाँ पर इसकी पावर 100। अब बताओ इसकी डिग्री क्या है? 100 नहीं है, सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, वेरिएबल की पावर देखनी है सिर्फ। कांस्टेंट से तो हमें मतलब ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। तो वेरिएबल की पावर 3 ऐसे कंफ्यूज करेगा वो अगर वो अलग क्वेश्चन देता ना। बुक के क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, इन्हें तो आप देखते ही कर दोगे। ये चीज अगर क्लियर है ना तो बुक के क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्वाड्रिनोमियल, हाँ क्वाड्रिनोमियल में भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इसमें ऐसा अगर इसमें ऐसा होता, मान लेते हैं ऐसे दे रखी है इसने, ऐसे दे देता वो। अब देखो इनका प्लस कर लेते हैं हम, तो फिर 3, इसमें सिर्फ सिंपल 3 टर्म्स बचते हैं हमारे। फिर ये ट्राइनोमियल होता, फिर ये क्या होता? ट्राइनोमियल होता। ये क्या होता? अलग अलग क्वेश्चन में पूछेगा। तो ये हो गई इसमें। अब अगर आपको डिग्री पता चल गई ना तो इसका जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सिंपल है। क्या कॉन्सेप्ट? कि अगर हम टर्म्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इन्हें हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कहते हैं। लेकिन अगर इनकी डिग्री के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उसे कहेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल, अगर 2 है उसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक, और अगर 3 है तो उसे कहते हैं हम क्यूबिक। ये भी है हमारे सिलेबस में। तो उस वाले को देखते हैं हम कि उसमें क्या है हमारा। जैसे तो इसको नोट कर लेना। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या पावर, ठीक है, डिग्री के अकॉर्डिंग अगर देखें हम तो डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये क्या होता है हमारा, या तो लीनियर होगा पॉलिनोमियल, या फिर क्या होगा वो लीनियर क्वाड्रेटिक। वो क्वाड्रिनोमियल था, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इसकी पावर 2 हो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और ये क्यूबिक, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। पावर तो हाईएस्ट और भी हो सकती है, लेकिन हमें सिर्फ 3 टर्म्स तक स्पेशली इनको करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हाँ पॉलिनोमियल, इसके टाइप्स ही तो है। ये पॉलिनोमियल का टाइप है कि भाई वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसे कहेंगे हम लीनियर। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे ये 2x + 1 डिग्री क्या है, जैसे ये ले लिया हमने 5y डिग्री क्या है। जैसे हमने एक और एग्जांपल ले लिया 3x + 2y - 1 डिग्री क्या है 1, डिग्री क्या है 1। तो लीनियर है। अब ये लीनियर वाला मोनोमियल भी हो सकता है, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, कुछ भी हो सकता है, बस हमें डिग्री देखनी है यहाँ पर। अगर वो सिर्फ आपसे पूछे कि भाई लीनियर बताओ, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, तो फिर हमें टर्म्स नहीं देखने कितने टर्म्स है, हमें सिर्फ उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है कितनी है। नहीं, ये अगर मल्टीप्लाई में होते, अगर ये मल्टीप्लाई में होते तो पावर 2 हो जाती है। ऐसे होता है ना, अगर ये यहाँ पावर 2 हो जाती फिर तो ये क्वाड्रेटिक हो जाता। फिर ये क्वाड्रेटिक का एग्जांपल है। ये मोनोमियल, देखो वो आपसे बोलेगा कि बताओ कोई भी पॉलिनोमियल मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो तब हमें देखना है इसमें टर्म्स कितने, तब हमें डिग्री नहीं देखनी। अगर बोले कि भाई लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बताओ, तो तब हमें टर्म्स नहीं देखते, तब हम उसकी डिग्री देखेंगे सिर्फ।
तो अभी क्वेश्चन आएंगे ना तब आप समझ जाओगे चीजें क्या है। तो अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई हमें लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक में से आपको पहचानना कि क्या है, तो जैसे हमने ये दिया 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 1, इसकी हाईएस्ट पावर 3 हाईएस्ट पावर 3 है। x की पावर देखते हैं ना 5 की करेंगे, 5 से तब करते जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते टर्म्स। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है 3, किसी एक पर्टिकुलर टर्म्स की हाईएस्ट पावर, जैसे ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, ये टर्म, तो इसकी पावर देखो, इसकी देखो, इसकी देखो, तो इसमें सबसे बड़ी पावर इस वाले टर्म की है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं 3 पावर, और 3 वाले को कहते हैं क्यूबिक, क्यूबिक क्यूबिक। सेकंड वाले को कहते हैं, इसकी पावर 2 होती है ना, उसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक। तो सेकंड वाले जैसे 2 पावर वाले ऐसे हो सकते हैं कि भाई इसमें सिंपल एक्स स्क्वायर आ जाए, 2x स्क्वायर माइनस 1 आ जाए, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 आ जाए। हाईएस्ट पावर किसी पर्टिकुलर टर्म की हाईएस्ट पावर, जैसे इस वाले की 2 है, इस वाले की पावर जो कांस्टेंट होता है ना उसकी पावर होती है, लेकिन उसकी पावर क्या होती है 0। यहाँ पर इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, यहाँ पर 0, तो सबसे बड़ी पावर यही है 2 बस। तो ये क्या है क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो वो क्या है हमारे क्वाड्रेटिक है, बस ये कह रहा है। हाँ हाँ, मोनोमियल बायनोमियल ट्राइनोमियल में उसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखने, उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और इसमें डिग्री देखनी है, इसमें हाईएस्ट पावर देखनी है, इसमें हाँ इसमें टर्म देख लेनी है। हाँ वो लिख के आएगा उसमें, मतलब देगा वो क्वेश्चन में पहले से ऊपर। हाँ बस उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसमें बता देंगे। अब ये है, अब जैसे ये इसने क्वेश्चन ये दिया है आपको x, ये बताओ क्या है, पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल। हाँ इसके ऊपर पावर है, ये रूट लग रहा है, रूट वाले हमने कहा कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन रूट तो लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी तो पावर 4 है, रूट का मीन्स है पावर हाफ, और ये तो सोल्व हो गए पावर 2 बन जाएंगे, पावर 2 बन जाएगी, और पावर 2 होल नंबर है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, देखने में कुछ और दिखाने में कुछ और ये तो वह ऐसे पागल बनाने की कोशिश करता है क्वेश्चन में। तो ये पॉलिनोमियल है, तो ऐसा किसी उसमें भी आ सकता है कि जैसे वो इस तरीके से दे, ऐसे दे सकता है वो, और आप कह दोगे ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, कि इसमें तो रूट आ रहा है, तो है ही नहीं। अरे नहीं, पहले से सोल्व तो करो, ठीक है, इसे सोल्व तो करो तभी तो पता करेंगे हम है नहीं है। वो ऐसे भी कह सकता है कि बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं, जैसा भी हमने रूट वाला कॉन्सेप्ट सीखा था, ऐसे कह सकता है वो, बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं, यहाँ पर x दे दिया उसने, तो ये क्या है a प्लस बी ए माइनस बी है, इनको सोल्व करेंगे क्या आएगा a स्क्वायर मीन्स रूट का स्क्वायर, और ये माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये है, क्योंकि रूट के स्क्वायर करेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा x ही बचेगा, और यहाँ पर 9 है ये पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से क्वेश्चन वो चेंज कर देता है। हाँ वो हाँ कहीं भी कुछ भी यूज हो सकता है जो हमने पहले कर रखा है, तो ऐसे ही पागल बना देता है वो, कोई भी क्वेश्चन घुमा देगा। जो बुक में दे रखे हैं ना, बुक में तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है, तुम देखते 8th कर रखी है ना, तो 9th का ऐसे ही कर दोगे, इतने इजी क्वेश्चन दे रखे हैं। लेकिन जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे ना उसमें आएगा इंटरेस्ट करने में, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अभी देखो एक्सरसाइज खोल के देखोगे ना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर दोगे देखते ही। क्यूबिक वाले हमें पता चल गया जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 कर देते हैं, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 1 हाईएस्ट पावर 3 है। जैसे अभी हम इसमें कर देते हैं लो इस तरीके से, ये भी क्या है, ये पावर 3 आएगी इसकी 1/2, तो क्यूबिक है ये, ठीक है, तो ये क्यूबिक है। तो इस तरीके की कंडीशन आ सकती है, ये चीजें समझ में आ गई। अब देखो इसकी एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल लगेगी अगर आप देखोगे, बुक उठाओ। क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट पावर 2, देखो इसकी पावर 0 इसकी पावर 2, तो इसकी डिग्री क्या है 2, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वह है क्वाड्रेटिक। पावर 3 है, डिग्री 3 है अगर, तो क्या है, तो क्यूबिक है। जैसे यहाँ पावर 6 है और इसकी पावर लग रही है हाफ, तो कैंसिल हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगी ना, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसे क्यूबिक कह रहे हैं। और अगर 3 से ऊपर पावर दो तो पावर 4 वाला हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ क्यूबिक तक ही करना है। पावर तो कुछ भी हो सकती है, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी कितनी भी बड़ी पावर हो सकती है, लेकिन हमसे वो उनके नाम नहीं पूछेगा पर्टिकुलर कि उसको क्या कहेंगे। हाँ
तो उनको तो हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि भाई कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, लेकिन इनके पर्टिकुलर नाम से इनको बुलाते हैं हम, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं जिसमें डिग्री 1 है। अब जैसे मैं क्वेश्चन है इसमें एग्जांपल में से कुछ आप बताओ उसमें RS अग्रवाल में से जैसे ये है, देखो पहले इसमें बताओ, पहले हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे उसके बाद उसे करेंगे। देखो इसमें पहले चलो इसमें बताओ डिग्री क्या है, इसमें डिग्री 5 है। क्यों? इस वाले टर्म की डिग्री क्या है 0, इसकी क्या है 4 और इसकी क्या है 5, तो सबसे बड़ी पावर इस वाले टर्म की है 5, तो इसकी डिग्री भी क्या 5, तो बस इसे ऐसे ही हम फाइंड कर लेते हैं सिंपल। जैसे ये इसमें है 2 - y² y³ और यहाँ प्लस 2y टू द पावर 8 है, क्योंकि देखो यहाँ पर पावर 2 है, 3 है, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 8 है, इससे बड़ी पावर कोई है ही नहीं, तो 8 डिग्री क्या हुई 8 हो गई सिंपल बस। हाँ अगर वो दोनों मल्टीप्लाई होते तब। अब इसकी एक्सरसाइज देखो 2.1 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, और है बुक दूसरी रेड वाली तो अलग है, वो तो एक्स्ट्रा हो गई। पहले इस वाले की क्वेश्चन देखेंगे ना, चलो इसी क्वेश्चन में लिख दूंगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछे हैं, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ गया ना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है एकदम। कैसे? जैसे इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन नहीं है ये बताना है। जैसे ये 4x² - 3x + 7। अब इसका मीन्स क्या है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा हो, जैसे x है तो x ही आ रहा हो, ऐसा नहीं है x y आ जाए, 2 या 2 से ज्यादा आ जाए, एक ही आना चाहिए। y है तो सारे y होने चाहिए, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है या नहीं ये बताओ? है, वन वेरिएबल में है, यस, एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है x, ठीक है, इसका मतलब यस है, वो पॉलिनोमियल भी है और वन वेरिएबल में भी है। फिर अगर हम इसमें सेकंड वाला देखें, इसमें ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड में कह रहा है कि y² + √2 पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल। क्यों? देखो रूट इसमें मत देखो कि वो कांस्टेंट वैल्यू पे है, हमें सिर्फ वेरिएबल पे देखो, वेरिएबल की पावर 2 है। अगर हम इसकी डिग्री पूछें, भाई डिग्री क्या है इसकी, डिग्री 2 है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2, इसकी क्या डिग्री, इसकी भी डिग्री 2 है। हाँ जी, जैसे पॉलिनोमियल में रूट 2 है तो ये 1 को सॉल्व हो तो 50 होगा, लेकिन इसमें वेरिएबल नहीं है, हमें वेरिएबल की देखनी होती है, हमें सिर्फ देखना है। हाँ, पॉलिनोमियल को भी देखना है कि भाई वेरिएबल की पावर देखो सिर्फ कि वेरिएबल की पावर क्या है। जैसे इसमें है ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो हमें t को देखना है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर t की पावर यहाँ पर 1/2 आ गई, और ये 1/2 नहीं होना चाहिए था। यहाँ तो सही है, यहाँ तो पावर 1, लेकिन यहाँ पर पावर 1/2 आ गई, तो ये गलत है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। जैसे उसमें 2 x होगा, पहले देखो कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, सब कुछ भूल जाओ, पहले देखो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल देखने के लिए हम देखेंगे वेरिएबल, ये वेरिएबल है नहीं, ये है वेरिएबल, तो y ABCD वाले यही तो होते हैं वेरिएबल, तो ये है वेरिएबल, वेरिएबल की पावर 2 है, तो पॉलिनोमियल तो है। अब ये वन वेरिएबल में है या नहीं, तो देखो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए, y है तो सभी जगह y ही दिखे, ऐसा नहीं y के साथ t आ रहा हो, y के साथ x आ रहा हो, तो फिर वो 2 वेरिएबल में हो जाएगा, और भी वेरिएबल आ जाए तो वो 3 वेरिएबल में हो जाएगा। ऐसा एग्जांपल है इसमें भी, आगे करेंगे। जैसे ये है इसमें y + 2/y, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्यों? देखो पावर 1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी पावर 1 है, लेकिन ये नीचे है, ऊपर आकर क्या हो जाएगी, पावर -1 हो जाएगी, पॉलिनोमियल नहीं है, नीचे नहीं होनी चाहिए, कोई भी वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए, नीचे है तो ऊपर आकर देखो उसकी पावर प्लस आ रही है नहीं, अगर ये नीचे माइनस होकर ऊपर प्लस बन रहा है तो हो जाता है फिर ये, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था इसमें भी। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। फिर इसमें अगर हम इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं, इसमें कह रहा है कि x⁻10 y⁻3 एंड t⁻50 पॉलिनोमियल है नहीं? पॉलिनोमियल तो है ये, देखो सभी की पावर पॉजिटिव आ रही है, मतलब होल नंबर्स में आ रही है, लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है ये पॉलिनोमियल, ये 3 वेरिएबल्स में x, y और t, इसमें 3 वेरिएबल दिख रहे हैं हमें, तो है, इसे लिखेंगे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है।
सेकंड में कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी कोफिशिएंट एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, कोफिशिएंट। जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि कोफिशिएंट बताने हैं आपको। कोफिशिएंट किसे कहते हैं आप? जैसे अगर हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं, ये लिखा हमने, मैं आपसे कह रहा हूं कि x का कोफिशिएंट बताओ। x का कोफिशिएंट 5। x कहाँ है यहाँ पर ये, और x के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई में दिख रही है ना, वो उसका कोफिशिएंट है। अगर ये 5 दिख रहा है, ये प्लस का 5 है, तो हम कह देंगे x का कोफिशिएंट क्या है? प्लस का 5। प्लस का तो आप लिखो या मत लिखो, लेकिन माइनस लिखना जरूरी है। जैसे x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। x का कोफिशिएंट तो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट x के साथ मल्टीप्लाई में है ये -3, तो ये लिखेंगे -3। ये है इसमें कोफिशिएंट इसे कहते हैं। जैसे अगर ये कुछ हाँ, सिर्फ अगर ये कुछ इस तरीके से होता, इसमें क्या था? x का कोफिशिएंट बताओ, ये √2, लेकिन ये माइनस वाला √2, माइनस के साथ √2। फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5/2। और बदतमीजी कर दे वो, और देखो कैसे कर देगा वो, देखो और क्या कर सकता है वो। ये तो हो गई सिंपल वाले क्वेश्चन, लेकिन उसका दिमाग खराब हुआ तो वो ऐसे दे देगा 3x² y। अब बताओ इसमें y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट है y को छोड़कर जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई में है 3x²। तो ऐसा भी हो सकता है, उसे छोड़कर वैल्यू को जो भी मल्टीप्लाई में है उसके साथ वो। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता, भैया अगर उसने पूछा कि ये 3x² y है, इसमें अगर पूछता x² का कोफिशिएंट, अगर वो x² का कोफिशिएंट बोलता ना, तो बस इसको छोड़कर जो बच गया ये दोनों 3y। x² y का कोफिशिएंट बोलता तो x² y को छोड़कर 3 बच गया, तो 3 ऐसे। अब जैसे इसमें है कि बताओ x³ का कोफिशिएंट बताओ। x³ ये रहा, और x³ के साथ मल्टीप्लाई में ये दोनों वैल्यू है, ये नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ। तो यहाँ पर है 5/2 y², ये दीवार के पीछे है यहाँ। तो ये हो गया, ये चीजें हैं इसमें। लेकिन हमारी बुक में बहुत ही काफी सिंपल क्वेश्चन है जो आते ही नहीं है, कभी भी आते हैं तो कम ही आते हैं। क्वेश्चन ऐसे देंगे, मतलब जैसे कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है कि कुछ भी घुमा फिरा के ऐसे दे देते हैं। जैसे RS अग्रवाल की बुक है या ICSE वाली बुक है हमारी, उनमें से दे देते हैं क्वेश्चन। स्कूल लेवल में भी हाँ, ICSE में अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन जो ICSE वाली बुक है ना, उसमें पॉलिनोमियल नहीं बताया गया ऐसा डिटेल में, डिग्री वगैरह उसका वो नहीं है इसमें पॉलिनोमियल। फिर फर्स्ट में 2 + x² + x, इसमें बताना है किसका कोफिशिएंट? x² का कोफिशिएंट बताओ। 2 प्लस और मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई में है क्या x² के साथ? x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, x² के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है ही नहीं, तो जिसका कोई नहीं उसका भगवान, सबका मालिक एक। 1 की मल्टीप्लाई सभी के साथ कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या 1 होगा। x² का कोफिशिएंट 1 प्लस का 1 है, तो प्लस आप लिख भी सकते हो, नहीं भी। तो ये x का कह दे, अगर x का कह दे तो x का भी 1। जैसे यहाँ पर है, ये दूसरा क्वेश्चन है 2 - x² + x³ बताओ। x² का कोफिशिएंट, तो इस बार -1 है क्योंकि यहाँ पर सबका मालिक एक, और x² कितना हो गया? -1। x³ का 1 + 1 होगा। लेकिन अगर ये इस टाइप से है, थर्ड वाला पार्ट कह रहा है कि π/2 x², π/2 x² + x, x² का कोफिशिएंट बताना है, तो π/2 ये हो गया, π/2 हो गया, कहीं भी आ सकता है। तो √2 कांस्टेंट वैल्यू तो है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू तो है। √2x - 1, इसमें बताओ x² का कोफिशिएंट बताना है, x²। अब x² तो है ही नहीं इसमें, x² नहीं है तो उसका कोफिशिएंट है 0। क्यों? इसमें हम x² ले सकते हैं, लेकिन किसके साथ? 0 से मल्टीप्लाई करके साथ। 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 0 ही हो जाएगा, मतलब ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, दिख रहा है हमें। तो x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? x² का कोफिशिएंट 0 हो गया। x का कोफिशिएंट क्या है? √2 है, सिंपल है। x का कोफिशिएंट क्या? √2 है, सिंपल। इसमें पूछा था x² का ही बताओ। ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड वाले में कह रहा है कि गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100।
क्वेश्चन देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक एग्जांपल लिखना है आपको मोनोमिल का और एक बायनोमिल का, और डिग्री इनकी बता रखी है कि इतनी डिग्री होनी चाहिए। तो कोई भी एग्जांपल दे सकते हो आप। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 35 है ना, मोनोमियल डिग्री 35 और बायनोमियल डिग्री 100, ये कह रहा है ना बस। तो कोई भी एग्जांपल दे दो, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसके बाद जो मतलब RS अग्रवाल का क्वेश्चन ना, वो होमवर्क में करके लेके आना। मोनोमियल का मतलब एक होता है ना, एक ही टर्म होनी चाहिए, और बायनोमियल का दो। अब एक ही टर्म होनी चाहिए, लो एक ही टर्म, ये x ले लिया हमने, इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 तो 30 है तो 30 35 तो 35 तो हो गया मोनोमियल है, डिग्री 35 है। लीनियर नहीं है, इसकी डिग्री 35 है, ना लीनियर है ना क्वाड्रेटिक क्यूबिक, इसकी पावर 35 है। पॉलिनोमियल तो है ही ये सब, तो बस हमने कह दिया कि डिग्री 35 है। डिग्री 1 होती तो लीनियर, 2 होती तो क्वाड्रेटिक, 3 होती तो क्यूबिक, लेकिन डिग्री है 35, इसका कोई नाम नहीं है, इसका नाम है डिग्री 35। तो इसका और एग्जांपल्स हो सकते हैं कि भाई आपने 5 लिया, y की पावर 35 ले ली, कुछ भी लिख दो भाई। बहुत सारे हो सकते हैं। अब बायनोमियल का एग्जांपल जिसकी डिग्री 100 हो, जैसे आप x की पावर 100 ले लो और इसमें एक टर्म और जोड़ दो, लो अभी ये डिग्री इसकी डिग्री 100, हमें डिग्री 100 वाला बायनोमियल चाहिए ना, डिग्री 100 भी हो और बायनोमियल भी हो। 5xy प्लस में 5, 5xy प्लस में 5 तो कैसे लिख दो? इसकी डिग्री कहाँ है, डिग्री 100 कहाँ है, कैसे भी लिख दे, पर डिग्री 100 होनी चाहिए। बायनोमियल हो लेकिन डिग्री 100 हो, और वही वेरिएबल ना, 2 टर्म्स हो लेकिन डिग्री 100 हो। जैसे डिग्री यहाँ पर 1 है से 100 कर दो, बस खत्म पाओ। मैं xy को क्यों सकते 100? आप भी xy हो जाएगी ना। 50-50 लगा दो, हो जाएगी 100, हाँ ये तो प्लस हो जाएंगे पावर। ठीक है, ये हो गया। अभी आगे वाला करेंगे क्वेश्चन, और क्या है इसमें दिखाओ। आज की वीडियो में आगे भी करेंगे, अभी खत्म नहीं करेंगे पूरी, इसमें 2 क्वेश्चन तो रह रहे हैं। और राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, बताओ डिग्री, बताओ डिग्री इसकी 4th वाले में डिग्री बतानी। ये है हमारे पास 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, क्या है डिग्री 3 है, क्योंकि देखो इसकी पावर 3, इसकी 2, इसकी 1, तो सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है, तो 3 है बस। ऐसे सेकंड वाले में देख लेंगे हम, ये इसमें सिर्फ डिग्री पूछ रहा है ये। इसमें बताओ डिग्री क्या है, y वेरिएबल है, y की पावर सबसे हाईएस्ट 2 ही है, तो बस डिग्री क्या है, 2 है। तो ये वाला थर्ड वाला है हमारा 5t माइनस √7, इसकी डिग्री बतानी है आपको। डिग्री बताओ क्या है इसमें वेरिएबल, t है वेरिएबल, t की पावर क्या 1 है, बस तो 1 है, डिग्री खत्म। अब ये है हमारे पास 3, इसकी डिग्री बताओ कितनी है, इसकी 0 है, इसकी 0 है। हमने बताया था कांस्टेंट अगर तो उसके पास हम x ले सकते हैं, y कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन पावर क्या लेंगे 0, तो डिग्री क्या 0। लेकिन इसे तो कहते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है 1 2 3 कोई भी रियल नंबर है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर ये इस तरीके का होता 0, अब बताओ इसकी डिग्री क्या, इसे कहते हैं 0 पॉलिनोमियल, 0 को कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या, 0 नहीं नहीं, हाँ नॉट डिफाइंड। क्यों क्यों है इसके नॉट डिफाइंड, देखो ये 0 है, 0 के साथ आप x की पावर 0 भी ले सकते हो तब भी 0 ही आएगा, 0 के साथ आप x की पावर 1 भी ले सकते हो तब भी 0 ही आएगा, 0 के साथ पावर 2 भी ले सकते हो, कुछ भी पावर ले लो आप 0 ही तो आएगा, 0 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब हमें डिफाइन नहीं है यहाँ पर कि क्या आएगी, पावर 1 भी हो सकती है, 2 3 कुछ भी हो सकती है, एंड सोन कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा नॉट डिफाइन। इसकी डिग्री क्या है यहाँ पर, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, नॉट डिफाइन कह दो, या फिर मूंगफली, जीरो वाला क्वेश्चन आएगा कैसे, ये रही मूंगफली, मतलब आएगा कैसे जीरो वाला क्वेश्चन, डायरेक्ट 0 दे देगा, पूछेगा डिग्री बताओ इसकी, हाँ नॉट डिफाइन। अब आगे है जो 5th वाला पार्ट है, इसमें 5th वाले में पूछा लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, बताओ कि लीनियर है क्वाड्रेटिक है क्यूबिक है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि भाई इनकी डिग्री क्या है उसके बेसिस पर आप बता दो। डिग्री 1 तो उसे क्या कहेंगे लीनियर, और 2 वाले को और 3 वाले को, बस यही बताना है, इसमें सिंपल सी बात है। बताओ ये x स्क्वायर प्लस x है, क्या है लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, डिग्री क्या 2, तो क्या है ये क्वाड्रेटिक, ठीक है ये क्वाड्रेटिक है। सेकंड में क्या है x माइनस एक्स क्यूब, डिग्री क्या है पावर 3 है, हाईएस्ट यहाँ 1 है, पावर 3 है, तो क्या है क्यूबिक। इसमें सिर्फ टर्म नहीं देखने में, सिर्फ इसकी पावर देखनी है, अगर वो लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक बोलता है। जैसे यहाँ पर है y स्क्वायर प्लस 4, क्या है
क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है, तो हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, तो ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। फिर ऐसे ही ये वाला है 1 प्लस एक्स, बताओ हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो क्या है लीनियर, तो ये क्या है लीनियर है। फिर ये वाला बताओ इसमें 3t क्या है पावर 1 है, क्यों क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल t है, t की पावर 1 है, लीनियर है, बस खत्म। 6th में r स्क्वायर बताओ पावर 2 तो क्वाड्रेटिक है। 7th वाले में 7x क्यूब, डिग्री 3 है तो क्यूबिक है। बस यही तो बताना है इसमें, सिंपल से क्वेश्चन ये है, इसके एक्सरसाइज 2.1 है, सिंपल एक्सरसाइज है बिल्कुल। तो इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन और करेंगे, RS अग्रवाल वाले जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को करके लेके आना होमवर्क में। ओके, तो कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज, नेक्स्ट में फिर हमसे आगे प्रोसीड करेंगे।